नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ तो हमें मुख्य ज़बानी याद भी होते हैं, यानी ये जो √64 है, अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी √64 है, इसका हम मान निकालते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। √9 का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और √36 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि हम इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो वर्गमूल, अगर हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो, यानी कि उन संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो यहाँ पे इस ट्रिक की मदद से उन संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो कैसे ये ट्रिक काम करती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है √19। ठीक है, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो इस संख्या के पास वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमें चूज करनी है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या चूज करेंगे, तो √19 है, इसके पास की जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, √16 हो जाएगी। ठीक है, अब 16 से ये कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो अंडर के बाहर कितना लिख देंगे, प्लस के 3 लिख देंगे। अब √16 का मान कितना हो गया, √16 का मान हो गया 4, फिर +3। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 आया है इसका हम दोगुना करके यहाँ पे इसके बट्टा में लिख देंगे, यानी 4 का गुणा 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 3/8 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस संख्या को हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि ये 4 में 3/8 जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितना आएगा, ये आएगा 35/8 आ जाएगा। और इसका भाग देने पे यहाँ पे आएगा 4.375। ठीक है, यानी कि √19 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 4.375 आ जाएगा। आगे दूसरा एग्जाम्पल है √37। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसके जो पास वाली संख्या हमें देखनी है, जो कौन सी हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो √37 के जो पास वाली संख्या है वो है ये 36 है। और आगे यहाँ पे 36 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस में कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ये संख्या है, इस संख्या का हमें दोगुना करके इस संख्या के बट्टा में लिखना है, तो 6 + 1/12 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 73/12 आ जाएगा। और 73 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पे 6.08 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, आगे है √65, यानी ये जो संख्या है इसका मान हमें निकालना है। तो इस संख्या का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके पास वाली संख्या देखते हैं, तो √64 हो जाएगी। √64, ये 64 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस में 1 लिख देंगे। अब इसका मान क्या होगा, 8 होगा, प्लस 1 और बट्टा में क्या लिखेंगे, इस संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना आएगा, ये 129 बट्टा में कितना हो जाएगा, 16। और इसमें ये भाग देंगे तो भाग देने पे आएगा 8.0625। ठीक है, यानी 0625 ये समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे √65 का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।